everyone. Today I am going to teach you chapter number 6, class 10, term 2, political parties. Let's get started. Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Let's get started. First of all, what is the meaning of a political party? So basically, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. As you all know, political parties जैसा हम देखते हैं बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है. जैसे इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर जो भी पार्टी इलेक्शंस को विन करती है, जो भी विनर होती है, वो क्या करते हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. ठीक है, उनका मेन एम क्या होता है, सोसाइटी का भला करना. ठीक है, पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलना. ठीक है, so parties reflect basically what the parties reflect. Parties reflect fundamental political divisions in a society, right? जैसे हम अभी देख रहे हैं करंट सिनेरियो में देखें तो जो बीजेपी है that is a ruling party, right? And कांग्रेस जो है that is a opposing party. Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interests it upholds. ठीक है, तो बेसिकली जो उसकी पॉलिसीज होती है पार्टी की, वो बताती है कि वो किसको सपोर्ट कर रही है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो पब्लिक के लिए क्या करेगी. ठीक है, तो पहले से ही पॉलिसीज डिफाइन होती है, राइट. सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली, इफ वी ऑल नो दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट द लीडर्स, राइट. सेकेंड द एक्टिव मेंबर्स, राइट. द एक्टिव मेंबर्स जो है वो सेकंड उसमें आ गए कैटेगरी में. एंड थर्ड होते हैं द फॉलोअर्स. ठीक है, तो लीडर्स हो गए, एक्टिव मेंबर्स हो गए और फॉलोअर्स हो गए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बीजेपी, सो लीडर कौन हुआ यहाँ पे? नरेंद्र मोदी. ठीक है, फॉलोअर्स हम सब हुए. ठीक है, और एक्टिव मेंबर्स जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं वो एक्टिव मेंबर्स हो गए. ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. So political parties fill political offices and exercise political power. ये तो हमें सबको पता है कि जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे वैसे जो पोजीशंस होती हैं वो फिल होती जाती हैं और उनके पास में जो भी इलेक्शंस को विन करती है जो भी पार्टी, उनके पास में पॉलिटिकल पावर आती है. So they are performing a series of function mentioned below. ठीक है, जो अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो पार्टीज करती है. पार्टीज क्या करती है? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, सेकंड देखिए, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज. ठीक है, पार्टीज क्या करती हैं? दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैट. ठीक है, हर पार्टी का एक अपना, हम देखते हैं जैसे बीजेपी का हिंदुत्व. ठीक है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है. ठीक है, और ये जो है ये पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो हैं ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं एक पार्टी के लिए कि वो अगर रूलिंग बन जाते हैं, रूलिंग पार्टी में आते हैं तो वो क्या करेंगे. सो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग अ लॉज फॉर अ कंट्री. क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, लोकसभा में उसी की मेजॉरिटी होगी, राइट. जैसे हम देखें तो अभी बीजेपी का जो है मेन जो है वो रूलिंग पार्टी. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लाइव एग्जाम्पल, सो बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी. ठीक है, तो जो भी पार्टी इलेक्शंस को विन करती है वही गवर्नमेंट बनाती है और वही गवर्नमेंट चलाती है, राइट. सो दोस पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. यहाँ पे जैसे मैंने बीजेपी की बात की, बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी इन द करंट सिनेरियो, सो कांग्रेस इज अ अपोजिशन पार्टी. ठीक है, so to the parties in power by voicing different ways. क्यों जरूरी है अपोजिशन पार्टी? अगर रूलिंग पार्टी को कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, जो उन्होंने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स दिए हैं उसको कोई इंप्लीमेंट कराने वाला भी तो चाहिए ना, कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी चाहिए. इसलिए अपोजिशन पार्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो रॉन्ग पॉलिसीज वो अगर कुछ रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज कर सकती है, ऑब्जेक्शन कर सकती है. ठीक है, सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो पूरे ही ओवरऑल रूल ना करे और वो अपना काम अच्छे से करे, इसलिए अपोजिशन पार्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो पार्टीज जो हैं क्या है, एक तरह से पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी गवर्नमेंट बनाता है, वो क्या करता है, वेलफेयर स्कीम्स चलाता है कंट्री के लिए. क्योंकि अगर उनको वापस सत्ता में आना है, वापस पावर में आना है नेक्स्ट इलेक्शंस में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस. अब हम देखते हैं द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म all the functions
विच आर मेंशन अबव। अब कौन कौन से फंक्शन है वो आप देख लीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने ऊपर देखे फंक्शंस, उसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग। पॉलिटिकल पार्टीज क्या वो करती है, हेल्प करती है इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट को अलग अलग व्यूज, अलग अलग इश्यूज पे देना, ठीक है, किसको, टू द गवर्नमेंट, एंड दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो क्या करती है, बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको साथ लेके आती है, सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पे बात आ रही है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, कि वो क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव्स लाती हैं ताकि वो अपने एरियाज के लिए वर्कआउट करें और अपने एरियाज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। एंड टुगेदर दे मेक अ गवर्नमेंट, सो दे वर्क as a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them, ठीक है। तो अगर अपोजिशन पार्टी की अगर हम बात करें तो अपोजिशन पार्टी का क्या यहाँ पे बेसिकली रोल होता है कि वो क्या करती है, गवर्नमेंट को अपोज करती है, जो भी पॉलिसीज उसने बनाई है, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो क्या करेगी, अपोज करेगी। सो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो जो नीड है, जो भी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी वो चाहिए, बेस चाहिए, वो तैयार करती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ठीक है। सो अगर हम बात करें, वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? Democracy is a government of the people, for the people and by the people. So in a democracy, any group of citizens is free to form a political party, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी मतलब सब लोग क्या है, फ्री हैं, कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। सो मोर देन 750 पार्टीज जो हैं आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करता है, वो किसी भी पार्टी के दबाव में आके काम नहीं करता है, तभी हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बट नाउ ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। सो इन इलेक्शंस वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, कि हमारे पास में इतनी ज्यादा चॉइस है क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। So the question here then is how many major or effective parties are good for democracy? तो अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, यहाँ पे डेमोक्रेसी है इंडिया में, सो डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? तो इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग क्राइटेरिया, अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, सो वी हैव अ मेनी चॉइस, राइट। वहां से बहुत सारी चॉइस है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो। चाइना में कौन है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, वही रूल कर रही है, वही इलेक्शन कंडक्ट कर रही है, और बार बार वही विनर बन रही है, राइट। सो यहाँ पे हम बोलेंगे ऐसी पार्टी को हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। सो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइना, तो चाइना इज हैविंग a one party system. So this system is not considered as a good option for democracy, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी विनर हो रही है, तो यहाँ पे बाकी लोगों को डेमोक्रेसी में आने का मौका नहीं, मतलब गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। बेसिकली हम ये बोले तो वहां पे ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि दो मेन पार्टीज होती है, और वो हर जो 5 इयर्स है, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग, मेनली 5 इयर्स ही होता है, वो एक्सचेंज होते रहते हैं, राइट। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये सिस्टम कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, राइट। सो ये सिस्टम यहाँ पे इन कंट्रीज में फॉलो होता है, इसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। दो पार्टीज होती हैं और वो आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं, ठीक है, इन एवरी इलेक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर। अगर बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो कॉम्पीट कर रही हैं फॉर पावर, एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस, और 2 से ज्यादा पार्टीज को रीजनेबल चांस है ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो वो अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे पावर में आ सकते हैं, और इन अलायंस विद अदर्स, इट इज कॉल्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी गैस मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है, बिकॉज अगर 2 पार्टी जीत रही है, हमने देखा कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अगर मान लीजिए क्राइटेरिया सेट करा कि आपको विनर बनने के लिए इतने नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो अगर नहीं जीत पाता है, उतने वोट्स नहीं ला पाता है, तो उसको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, समर्थन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में कौन सी पार्टी बनती है, कॉलिशन पार्टी, ठीक है। So in multi-party system,
क्या करते हैं, जो दो पार्टीज होते हैं, अगर दो पार्टीज पावर में आ रही हैं तो क्या करते हैं, वो अपने दोनों मिलके इलेक्शंस का मतलब जो बोलते हैं क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स इतने रिक्वायर्ड हैं, तो वो उतने वोट्स का समर्थन लेते हैं और हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, वो कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं अगर कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं सिक्योर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पार्टीज, राइट। सो बेसिकली नेशनल से ही पता चल रहा है पूरे नेशन का, राइट। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि हर पार्टी जो है कंट्री में उनको रजिस्टर होना पड़ता है किसके साथ, विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। और ये इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो it offers some special facilities for large and established parties which we call national parties। ठीक है, so क्या करता है the election commission, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, इलेक्शन कमीशन has laid down detailed criteria, ठीक है, of the proportion। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, डिटेल क्राइटेरिया बताता है ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट in order to be a recognized party। ठीक है, नेशनल पार्टी बनने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए जो जितने भी प्रपोर्शन ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड है, जितने भी सीट्स रिक्वायर्ड है, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है और इलेक्शन कमीशन बताता है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है या नहीं है। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं। A party that secures at least 6% of the total votes, वो पार्टी जिसने कितने सिक्योर किए हों वोट्स, 6% ऑफ द टोटल वोट्स में से इसको 6% वोट सिक्योर किए हों इलेक्शन में in the legislative assembly of state, ठीक है, and wins, ठीक है, and wins at least 2 seats is recognized। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट में, उसमें 2 सीट्स उसकी रिकॉग्नाइज हो, उसको बोला जाता है स्टेट पार्टी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया किसके लिए फिक्स किया है इलेक्शन कमीशन ने, फॉर अ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अ स्टेट पार्टी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। वहां पे क्या बात कर रहे थे आप, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, यहाँ पे हम लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और असेंबली इलेक्शंस जो कि 4 स्टेट्स में हुए हों और उनके पास में 4 सीट सिक्योर होने चाहिए। ठीक है, इसमें लोकसभा में, तो वो पार्टी को क्या बोला जाएगा, दैट पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। सो ये क्राइटेरिया किसने फिक्स कर रखा है, ये क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर रखा है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए ये क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टी बनने के लिए वो क्राइटेरिया है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, सो अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री। ठीक है, इन 2018 की अगर हम बात करें तो देयर वर 7 नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। अब यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं, हियर आर द डिटेल्स ऑफ दीज पार्टीज। सो फर्स्ट हम देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AITC भी बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, एब्रिविएशन 1 मार्क में, तो आपको लर्न करना है। ठीक है, अब ये कब लॉन्च हुई थी, लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998 में। ठीक है, किसकी लीडरशिप में हुई थी, ये भी आ सकता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ, एनी गेस, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का, जो कि 7 पार्टीज जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया है, इस पार्टी को रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज किया गया है, इन 2016। तो ये किसकी पार्टी है भाई, ममता बनर्जी की। तो यहाँ पे लीडर कौन हुआ, ममता बनर्जी, राइट। सो द पार्टी सिंबल क्या है, अब हर पार्टी का एक सिंबल होता है, राइट, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इलिटरेट है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंबल को देख के वोट डाल के आ जाते हैं, वो नाम नहीं पढ़ते। तो पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। तो पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास। ममता बनर्जी की पार्टी का सिंबल क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास। सो कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो जैसे आपने देखा बीजेपी का नारा क्या है, हिंदुत्व, मेन स्लोगन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इस पार्टी का मेन वो बताया गया, राइट। तो हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल, कब से पावर में है वेस्ट बंगाल में, सिंस 2011, एंड हैज अ प्रेजेंस इन, और इसका प्रेजेंस कहाँ पे और है, इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, वैसे ये पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में आने जैसे, लेकिन फिर भी जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
देखने में कोई हर्ज नहीं है, 1 मार्क में मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट। सो इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2014, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2014 में, इट गॉट 3.84% वोट्स एंड 34 सीट्स इसने वॉन की थी एंड वॉन 34 सीट्स, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। ये 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोट्स कितने सिक्योर किए थे वो भी बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टी की, दैट इज बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है पार्टी, ठीक है। ये कब फॉर्म हुई थी? फॉर्म्ड इन 1984। ये आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। कांसीराम का ये आता है, क्वेश्चन आपका एनटीएससी में भी मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, राइट। सीक्स टू रिप्रेजेंट, अगर हम इसका बेसिकली वो देखें तो सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, ठीक है। मेनली किसके लिए फॉर्म हुई है? बहुजन समाज। इसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूडेड है, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इंक्लूडेड है? विच इंक्लूड्स दलित्स, ठीक है। दलित्स, आदिवासी, दलित्स कौन हो गए? एससीज, आदिवासी कौन हो गए? एसटीज एंड ओबीसीज, और रिलीजियस जो माइनॉरिटीज है वो इस पार्टी में शामिल है, ठीक है, राइट। सो बेसिकली दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बात करें एससी, एसटी एंड ओबीसीज की, तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी, जो लोअर कैटेगरी है, उनको मेनली उनको उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और मेनली उनके वेलफेयर को देखते हुए, ठीक है, ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल, ठीक है, ये पार्टी फॉर्म की गई है फॉर द बहुजन समाज, राइट। सो इट हैज इट्स मेन बेस कहाँ पे है वो देख लेते हैं। सो इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में इसका मेन बेस है एंड सब्सटेंशियल जो प्रेजेंस है इन नेबरिंग इन द नेबरिंग स्टेट्स। कौन से स्टेट्स है नेबरिंग स्टेट्स? अगर हम देखें तो लाइक मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़। बहुजन समाज पार्टी का अगर हम देखें प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ स्टेट्स में है, नेबरिंग स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है एंड पंजाब में, राइट। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। एंड इसकी गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी? तो फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी, बहुत बार गवर्नमेंट बन चुकी है इसकी, बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सेवरल टाइम्स, by taking the support of, obviously किसके लिए बनाई गई ये पार्टी? SC, STs and OBCs, oppressed people, religious minorities groups, तो by taking the support of different parties at different times, ठीक है, ये पार्टी बहुत बार यूपी में रूलिंग पार्टी बन चुकी है, राइट। सो हम थर्ड आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है भैया, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, राइट। सो बीजेपी बेसिकली फाउंडेड इन 1980, ठीक है। किसने फॉर्म की थी? फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। किसने फॉर्म की थी बीजेपी? फॉर्म्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन विच ईयर? इन 1951। ये आपको लर्न करना है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन, ठीक है, बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मेन स्लोगन है हिंदुत्व, ठीक है। सो एंशिएंट कल्चर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सेजेस रहे हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ, बोल सकते हैं, बहुत सारे किंग्स, बहुत सारा एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड दीन दयाल उपाध्याय's आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड एंटोथेया, ठीक है। सो मेनली बीजेपी का मेन एस्पेक्ट क्या है? जो कल्चरल वैल्यूज हमारी चली गई है ना पास्ट में, एंशिएंट जो कल्चरल वैल्यूज है उसके ऊपर बेस्ड है कि वो कल्चरल वैल्यूज हमें वापस इनकलकेट करनी है जो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं लेके चल रही, राइट। कल्चरल नेशनलिज्म और वी कैन से हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन, ठीक है। मेनली बीजेपी किसको प्रमोट करती है? हिंदुत्व, ठीक है। इंडियन कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड, ठीक है। इंडिया का मेन कौन है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स है, वो कौन है? हिंदू। तो नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स अर्लियर जो थी ये पार्टी लिमिटेड थी टू द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, ठीक है। द पार्टी एक्सपैंडेड फर्दर, ये पार्टी क्या हुई है? एक्सपैंड हुई है। इसने इट सपोर्ट इन द कहां पे? इन द साउथ ईस्ट, राइट। फर्दर ये पार्टी का जो वो है बेस जो है वो एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। कहां पे? साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरियाज, ठीक है। सो एमर्ज कब हुई थी ये? कैसे एमर्ज हुई थी वो भी हम देख लेते हैं।
emerged as the largest party with 282 members in the 2014 Lok Sabha elections. ठीक है, emerged as a largest party. ठीक है, कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2014 लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे, इट emerged as a largest party, right? फोर्थ पार्टी की बात करते हैं, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम CPI के नाम से भी जानते हैं, राइट? एब्रिविएशन है CPI. ठीक है, अभी कब फॉर्म हुई थी वो देख लेते हैं. देखिए, formed in 1925 and believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. ठीक है, मेनली किसमें बिलीव करते हैं? मार्क्सिस्ट वाला आपने पढ़ा था, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में इनका बिलीफ है. एंड अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म. ठीक है, सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म. अब आपने ये सब पढ़ रखा है. कम्युनलिज्म क्या है ये मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आप 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं. कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो ये मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, राइट? अब आगे देख लेते हैं. एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज मींस ऑफ प्रमोटिंग. पार्लियामेंट्री आ रहा है, पार्लियामेंट्री का मतलब भी नहीं पता है तो फिर मैं क्या बोलूं आपको, अभी मैं समझा देती हूँ. फिर भी एज अ मींस ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास. बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्टी है किसको फोकस करिए? फार्मर्स एंड द पुअर. ठीक है, पार्लियामेंट्री मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया की बात करें तो इंडिया इज हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द मेन पावर्स लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो मेन पावर्स किसके पास में होती है? प्रेसिडेंट के पास में, जो कि यूएस में. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंस देख लेते हैं. इन द स्टेट्स ऑफ केरला में है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, सो मेनली इसका जो प्रेजेंस है इस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, CPI का, वो यहाँ पे बताया गया है. एंड इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन द 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 1% मतलब लेस देन 1% वोट्स इसने हासिल किए हैं और 1 सीट इसको सिक्योर की है इस पार्टी ने इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम फिफ्थ पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. अब ये स्प्लिट हो गई है दोनों पार्टी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन इसको बोलते हैं CPI उसको, और इस वाली पार्टी को हम बोलते हैं CPIM, मार्क्सिस्ट. मार्क्सिज्म को ये फॉलो करता है. मेनली ये पार्टी फाउंड कब हुई थी? फाउंडेड इन 1964. बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, और क्या सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, वही है मेनली CPI का जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन उनकी पॉलिसीज हैं, वही यहाँ पे दी गई है. मेनली अगर हम देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड अपोजिस इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है? जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आके रूल करके गए तो दैट इज कॉल्ड द इंपीरियलिज्म. तो कोई भी आके दूसरा रूल ना करे, एंड कम्युनलिज्म, राइट? एंड एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज यूजफुल. ये कैसे, क्या इनका मेन मुद्दा है? एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव. मेनली क्या है इनका कि जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ पे चाइना जैसा काम नहीं होता है कि एक ही पार्टी इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन एक ही पार्टी बार बार रूलिंग पार्टी में आ रही है, राइट? एंड इस पार्टी का हम हटते नहीं है, मेनली इस पार्टी पे फोकस करते हैं. एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. कहाँ पे है वो एरियाज देख लेते हैं. एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, राइट? तो मेन जो बेसिस का कहाँ है मैंने आपको अभी बताया, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक. ये आपको इंपॉर्टेंट है. द पार्टी वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर्स तक ये पार्टी जो है ये रूलिंग पार्टी रही है इन वेस्ट बंगाल, राइट? और अब हम आप देख लेते हैं क्योंकि 2014 का मतलब बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी ने कितने वोट सिक्योर किए. तो इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 3% ऑफ द वोट्स एंड 9 सीट्स. 3% वोट्स मिले हैं और 9 सीट्स इसने सिक्योर किए, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टी की, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी इन इंडिया, राइट? सो वी कैन से दैट INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली जैसा कि आप जानते हैं पप्पू जी को तो आप जानते ही हैं सब, राइट? सो पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी. पॉपुलरली अगर हम देखें तो इट इज नोन एज द कांग्रेस पार्टी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. महात्मा गांधी के टाइम से ये पार्टी चली आ रही है. सो इट वाज द ओल्डेस्ट पार्टी, राइट? फाउंडेड इन कब आया था? ये इंपॉर्टेंट है, 1885 में फाउंड हुई थी. एंड एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट. तो उसके बाद में इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स हुए. ये पार्टी बहुत सारे उसमें डिवाइड हुई है, राइट?
जो आपने सुना ही होगा अभी, राहुल गांधी, राइट। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, किसकी लीडरशिप में, जैसे ऊपर देखा था हमने अलग अलग लीडर्स दिए थे, इस पार्टी के जो लीडर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, राइट। ये मेनली जो लीडर हैं इसके वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब हम इस पार्टी की बात कर लेते हैं, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। ये रूलिंग पार्टी थी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। फिर ये कब से कब तक रही है, 1980 से 1989 एंड आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन। लेकिन 1989 के बाद इसका जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट। लेकिन अभी जो है इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम देखें पूरी कंट्री में इसका बेस है, राइट। हम कोई एरियाज का नाम नहीं ले सकते, पूरी कंट्रीज में, जो पूरी कंट्री में इसका कांग्रेस का क्या है, बेस है, राइट। सो द पार्टीज मेन आइडिया क्या है, अगर हम वो देखें, जैसे हमने बीजेपी का देखा हिंदुत्व, इसका पार्टी का मेन आइडिया है टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। हम देख सकते हैं अभी फार्मर्स को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। तो ये पार्टी आपको बहुत अच्छे से एक बार देखना है, बीजेपी और कांग्रेस। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस इज द अपोजिशन पार्टी, राइट। सेवन पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम एनसीपी भी बोलते हैं, मतलब एनसीपी इसका एब्रिविएशन, राइट। ये कब फॉर्म हुई थी, फॉर्म इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये कब फॉर्म हुई थी, 1999 में फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, राइट। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, ये क्या सपोर्ट करती है, मेनली सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन जो सेक्युलरिज्म है, राइट, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, राइट, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपने पढ़ लिया, सेक्युलरिज्म आपको पता है, राइट। मैं आपको बहुत मतलब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं बीच बीच में, जो ये सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म और ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप बहुत अपने जो जूनियर क्लासेस उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। मेजर पार्टी क्या थी, कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में, और उसका सिग्निफिकेंट जो प्रेजेंस है वो देख लेते हैं कहाँ पे है। हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम, राइट। सो आपको ये याद रहेंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो है बहुजन समाज पार्टी भी आप एक बार देखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसका देख लेते हैं, कॉलिशन पार्टनर इन द स्टेट। कॉलिशन मैंने आपको बताया था, जहां पे एक पार्टी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स सिक्योर नहीं करती तो उसको दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कॉलिशन पार्टी पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, ठीक है, किसके अलायंस में, कांग्रेस के अलायंस में। एंड सिंस 2004 ये किसके मेंबर है, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, यूपीए, ठीक है, किसके मेंबर है ये, यूपीए, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की नेशनल पार्टीज की, अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज, राइट। द स्टेट पार्टीज क्या है, द इलेक्शन कमीशन हैज क्लासिफाइड सम ऑफ, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या क्लासिफाई किया है, सम ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री एज स्टेट पार्टीज, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है इनको, और स्टेट पार्टीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज इज ऑल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो नोन एज स्टेट पार्टीज। तो ये भी आपका एक फिलअप में लाइक 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम ये पार्टीज देख लेते हैं, सम ऑफ दीज पार्टीज आर, कौन कौन है, बीजू जनता दल, ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज है, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेट पार्टी है, सेकेंड रीजनल पार्टी है। थर्ड हम देखें तो मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, ये है आपका थर्ड पार्टी, राइट। अगर हम बात करें फोर्थ पार्टी की तो अभी है कौन सी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ठीक है, तेलंगाना, क्योंकि आपको पता है तेलंगाना जो है ये स्टेट क्रिएट हुआ है, तो रिसेंटली अगर हम बात करें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, और आपको जो मैप दिया जा रहा है शोज द रीजनल पार्टीज। तो आप मैप पे हैव अ लुक on the map of India, regional parties in India as on 13th of April 2018 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो पूरा अच्छे से इस मैप में बताया गया है, राइट। सो ये जो मैप है ये है 13th of April 2018 का, तो आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए इस मैप को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज,
क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट? सो फर्स्ट जो चैलेंज है, पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैव फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज। ठीक है, जो पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो 4 प्रॉब्लम एरियाज पे वो कर रहे हैं, मेन क्रिटिसाइज कर रहे हैं द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग में जो 4 मतलब चैलेंजेस हैं, हम ये बोल सकते हैं, राइट? वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। ठीक है, डेमोक्रेसी, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, पार्टीज की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है पार्टीज में। पार्टीज डू नॉट कीप अ मेंबरशिप रजिस्टर्स, वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं। कोई भी आ रहा है, एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरा पार्टी वाला यहाँ से निकल के दूसरी पार्टी में जा रहा है। सो डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, नहीं वो करते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, भी कंडक्ट नहीं किए जाते हैं रेगुलरली। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक चैलेंज है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जब वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो हमारी कंट्री के लिए क्या करेंगे, राइट? तो ये एक चैलेंज है, राइट? मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स। हम देखें, बहुत अधिकतर जो पार्टीज है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं फॉर देयर फंक्शनिंग। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द, क्या यहाँ पे बता रहे हैं, टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। ठीक है, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिसीजंस अपने आप हो रहे हैं, सारे मेंबर्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी अगर वर्कर है तो वो टॉप में नहीं आ सकता है पार्टी में। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जहां पे जो मेन रोल है, मतलब जो टॉप पोजीशंस हैं, वो कौन फुलफिल करके बैठे हैं भाई? मेंबर्स ऑफ वन फैमिली ओनली। ठीक है, जो लीडर है उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वही कंट्रोल करके बैठे हैं पूरी पार्टी को। ठीक है, थर्ड चैलेंज है इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी। मनी और मसल पावर अभी बहुत मेन काम करता है। कहीं से भी बूथ कैप्चरिंग, जैसा कि आपने 9th में पढ़ रखा है, ये मेरे को आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो स्पेशली अगर हम देखें ड्यूरिंग द इलेक्शंस, बूथ कैप्चरिंग होता है, रिजिंग होता है, ये एक प्रैक्टिस होता है, राइट? सो ये सब क्या है? इलीगल प्रैक्टिसेस है। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है तो कोई मतलब वो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये होता है, कुछ फ्रॉड होता है इसमें। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, तो मसल पावर को अपना दिखा के, मनी को देके, लोगों को पैसा दे के वोट लेना, तो ये हो गया है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज का। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। लेकिन हम लोग, जो इंडिया की जनता है, वो पागल नहीं है, राइट? एक बार वो इलेक्शन जीत भी जाएंगे ना चीटिंग करके, तो दूसरी बार इलेक्शंस में हम उनको नहीं आने देंगे, राइट? इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स। ठीक है, कई उसमें हम देखते हैं कि जो पार्टीज है वो किसको सपोर्ट करती है? क्रिमिनल्स को, हु कैन विन इलेक्शन, जो कि इलेक्शंस को विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो कितनी भी हद तक वो लोग जा सकते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए, लेकिन वी आर द पीपल। ठीक है, हमने उनको रूलिंग पार्टी बनाया है तो हम उनको हटा भी सकते हैं। सो पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। तो लोग वोट तो देने जाते हैं, अभी हम देखते हैं नोटा देके आ जाते हैं लोग, उनको पता ही, उनको लगता है कि कोई एलिजिबल ही नहीं है, कोई पार्टी एलिजिबल नहीं है इंडिया में रूलिंग के लिए, राइट? सो समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स। ठीक है, कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम, क्योंकि क्या हो रहा है कि फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी एक को वोट दिया, वो भी बीजेपी में है, फिर सेकंड टाइम जब इलेक्शंस हुए तो पता चला भैया वो मेंबर कांग्रेस में चला गया, राइट? तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये 4 चैलेंजेस जो हैं मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट? तो हाउ कैन द पार्टीज बी रिफॉर्म, ये अब आया है आपका मेन टॉपिक। तो हैव अ लुक एट द सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब कौन कौन सी सजेशंस यहाँ पे दी गई है ताकि पार्टीज को वापस से रिफॉर्म किया जा सके एंड इट्स लीडर्स इन इंडिया, राइट? सो सम एफर्ट्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, जो ये एफर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये अभी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आप देखिए। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना, सिर्फ चेंजेस करना, राइट? टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम, जो ऑलरेडी जो इलेक्टेड एमएलएस हैं, एमपीज हैं, वो पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये जो रूल है, इसको मेनली हम बोल सकते हैं अमेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ है कि जो
ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है? टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। और नाउ इट इज मैंडेटरी हो गया है किसके लिए? फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट। ये मैंडेटरी हो गया है हर कैंडिडेट के लिए जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा जिसमें कि उनको डिटेल्स देनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी की एंड क्रिमिनल केसेस कितने उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, राइट। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया है कि कितने कोर्ट केस उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस, और कितनी प्रॉपर्टीज वो अक्वायर कर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज उनके पास में है, वो डिटेल्स उनको एज अ एफिडेविट जमा करनी होगी, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखें, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया है मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड। किसके लिए नेसेसरी किया है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, वो होल्ड करेंगे, एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे, ठीक है। इलेक्शंस होल्ड करेंगे और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे, राइट। इसके अलावा ये सब क्या हुआ है? ये सब चेंजेस हुए हैं, राइट, मॉडिफिकेशंस हुए हैं। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर मेड टू रिफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सजेशंस दी गई हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को वापस से रिफॉर्म किया जा सके। सो हियर आर द सजेशंस। सो दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड। तो सजेशंस तो हमने देख ही ली कि जो दी भी है, लेकिन ये जो सजेशंस है इनको अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो हम बोल सकते हैं पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। सो अ लॉ शुड मेड टू रेगुलेट। तो लॉ बनाना चाहिए ताकि जो इंटरनल अफेयर्स हैं ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज उनको रेगुलेट किया जा सके। अ लॉ शुड बी मेड। तो यहाँ पे ये सजेशन दी गई है कि लॉ बनाया जाए उनको, इनका जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, राइट। एंड सेकेंड सजेशन दिया गया, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैंडेटरी किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। कि वो क्या देंगे? मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स देंगे, जैसे कि अबाउट 1/3 जो है यहाँ पे कुछ भी अनबाइस्ड नहीं होंगे, वो 1/3 जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? टू द वुमेन कैंडिडेट, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली देयर शुड बी अ क्वाटा। क्वाटा होता है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं क्वाटा हमने जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया, 1/3 जो है वो जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है? वुमेन के लिए इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो ये भी एक सजेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एंड द गवर्नमेंट शुड गिव, गवर्नमेंट जो होगी वो क्या देगी? शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट। और जो गवर्नमेंट होगी वो पार्टीज को सपोर्ट करेगी, मनी का सपोर्ट करेगी, ठीक है, टू गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो ये भी एक सजेशन है, राइट। सो देयर आर 2 अदर वेज। अब हम दूसरे तरीके भी देखते हैं जिसमें कि इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, ठीक है। अब वो 2 तरीके और कौन से हैं जिसमें पार्टीज को वापस से रिफॉर्म किया जा सकता है, राइट। पीपल कैन पुट प्रेशर, लोग बात क्या कर सकते हैं? प्रेशर डाल सकते हैं ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, ठीक है। पिटिशन डाल के, पब्लिसिटी करके, और एजिटेशन, हम देखते हैं रैलीज निकल रही है, गुस्सा दिखा के लोग बात ये कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये 2 वेज बताया ना, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव। तो पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव कर सकती हैं इफ पीपल हु वांट चेंज कैन, इफ पीपल, अगर वो जो लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि वो चेंज हो, कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो दूसरा रास्ता यह है कि जो लोग चाहते हैं कि चेंजेस हो वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बट इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। तो ऑब्वियसली जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स अगर इससे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्ट नहीं लेंगे, तो इनको रिफॉर्म करना, इनमें चेंजेस लाना बहुत डिफिकल्ट है, और बाहर से क्रिटिसाइज करने से इनमें चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। मैंने अपना बेस्ट दिया है 100% आपको समझाने के लिए। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। टर्म 2 के हिसाब से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, राइट। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जैसा कि मैंने मनी एंड क्रेडिट के लिए भी बनाया है, उसका वीडियो भी बनाया है। साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना दिया है और आपको मनी एंड क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन लिंक एंड क्वेश्चन आंसर्स लिंक वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। That's all from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your colleagues and friends ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए टर्म 2 के हिसाब से, ठीक है। मैंने अपना 100% देके समझाइए। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसे ही लाती रहूं और मैं आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कर पाऊं अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, राइट। मैं चाहती हूँ कि आप सब 90 अबव मार्क्स सिक्योर करें, 95% मार्क्स अबव सिक्योर करें। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2। अभी बहुत दूर है लेकिन स्टिल माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।